क्या फैन ने हारिस रऊफ को गाली निकाली है? फैन इंडियन था या पाकिस्तानी था? हारिस रऊफ क्यों एग्रेशन में आए? दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपने ये वीडियो देखी होगी, काफी गर्दिश में है। मैंने इस पे दरअसल कल वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन अब मेरे पास ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना सका। चूंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको मुकम्मल तौर पर दरअसल ये वाकया हुआ क्या था, किस वजह से हुआ था, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी है जो काफी गर्दिश में है, काफी सर्कुलेट कर रही है, जिसमें हारिस रऊफ काफी अग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। हारिस रऊफ इतने अग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं अपनी अहलिया के साथ, चूंकि उनकी अहलिया उनको पकड़ भी रही है कि हारिस जाने दे, लेकिन फिर भी वो क्या बात होगी कि हारिस आपे से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में दरअसल दो चीजें हैं। इस वीडियो को एडिट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्फी वाला आंसर तो काफी हद तक आपको सामने आया हो ही जाएगा कि सेल्फी मांग रहा है, लेकिन दूसरा आंसर ये है कि उस फैन ने हारिस रऊफ को गाली निकाली है। और ये बात मैं आपको मुकम्मल यकीन के साथ कह रहा हूं कि उस फैन ने हारिस रऊफ को गाली निकाली है, जिसके बाद हारिस रऊफ आपे से बाहर हुए हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात पे आते हैं कि क्या हारिस रऊफ का उस सिचुएशन पे या उस जगह पे आपे से आना, जब उनकी अहलिया उनके साथ थी, तब गुस्से में आना जायज था या नहीं जायज था? हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन एज ए अगर पब्लिक फिगर एज ए हम देखें या एक फैन देखें तो चीजें डिफरेंट होती हैं। जब आप किसी नेशन के एम्बेसिडर होते हैं, जब आप एक स्टार होते हैं, जब आप वो खिलाड़ी होते हैं जो पाकिस्तान के टॉप 15 लोगों में होते हैं, तो आपकी फैन एंगेजमेंट, दीगर इस तरह की चीजों को काफी हद तक आपको पढ़ाया भी जाता है और काफी हद तक आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपने इनको टैकल करना है या किस तरह से आपने इनको अवॉइड करना है। हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के प्लेयर्स जहाँ पे भी जाते हैं, जब पाकिस्तान की टीम जाती है तो उनके साथ सिक्योरिटी के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानब से सिक्योरिटी के अफराद भी साथ में जाते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हारिस रऊफ अपनी अहलिया के साथ बाहर जा रहे हैं, तो जारी बात है उन्होंने सिक्योरिटी के जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ जो ट्रैवल में थे, उनके साथ जारी बात है डिस्कस किया होगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब उन सिक्योरिटी वालों ने इस चीज को कैसे हैंडल किया है, ये बात इतनी फैल गई है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो दरअसल जो सिक्योरिटी पर्सन है जो पाकिस्तान टीम के साथ है, दरअसल उनका क्या काम है, दरअसल वो काम क्या कर रहे हैं। देखे ना, इस जैसे वाकयात के लिए ही सिक्योरिटी के जो होते हैं ना पर्सन, जैसे पाकिस्तान टीम के साथ जो गया हुआ, आप वफद कह सकते हैं या दो लोग कह सकते हैं, एक लोग कह सकते हैं, जो गए हुए हैं, दरअसल उनका काम इन्हीं इश्यूज को एस्केलेट करना होता है, इन इश्यूज को सॉल्व करना होता है। लेकिन उस तरह से बात उनकी जानब से आप कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिवली इसे लिया नहीं गया। हाँ, अब मैं आपको बताता चलूं, दूसरा इसका पॉइंट है कि फैंस इंडियन था या पाकिस्तानी था। दोस्तों, उस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वो फैन कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ। हारिस रऊफ का इसी तरह से कि डायरेक्ट इस जैसे वाकयात के लिए ही सिक्योरिटी के जो होते हैं ना पर्सन, जैसे पाकिस्तान टीम के साथ जो गया हुआ, आप वफद कह सकते हैं या दो लोग कह सकते हैं, एक लोग कह सकते हैं, जो गए हुए हैं, दरअसल उनका काम इन्हीं इश्यूज को एस्केलेट करना होता है, इन इश्यूज को सॉल्व करना होता है। लेकिन उस तरह से बात उनकी जानब से आप कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिवली इसे लिया नहीं गया। हाँ, अब मैं आपको बताता चलूं, दूसरा इसका पॉइंट है कि फैंस इंडियन था या पाकिस्तानी था। दोस्तों, उस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वो फैन कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ। हारिस रऊफ का इसी तरह से कि डायरेक्टली कहना कि तुम इंडियन हो, ये काफी हद तक गलत है, ये सरासर आप कह सकते हैं गलत है। वो फैन वीडियो में खुद कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, उसके बाद फैंस का भी इंटरेक्शन आया सोशल मीडिया पे। मैं चूंकि मैं भी देख रहा था, फैंस काफी अग्रेशन में भी आए हुए हैं। फैंस, कोई फैन कह रहा है कि यूएस से मैच हारने के बाद, यूएसए से आपने चेस करवाया, 14-15 रन ओवर में किए, तो आपका बनता है ये। तो दोस्तों, क्रिकेट की हद तक, क्रिकेट की सेंस तक आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ है तो ये हरगिज डिजर्व नहीं करता। हाँ, वो प्लेयर हो, हाँ वो फैन हो, किसी फैन को कोई हक नहीं है कि जब खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ हो तो उन्हें डिस्टर्ब करे। आप तनकीद कर सकते हैं, उसका खुलासा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने ट्वीट भी किए हुए हैं कि आप हम पे तनकीद करें, लेकिन इस तरह से गैर अखलाकी तौर पर जब हम अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं तो उस तरह से नहीं बनता। तो दोस्तों, मैं भी इस बात को कहता हूँ कि हमेशा से आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि जब प्लेयर्स अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो कम से कम अवॉइड करिएगा, उनकी भी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ को कभी भी हिट ना करें। और दूसरा, सोशल मीडिया पे फैंस ने काफी इंटरेक्शन शो की हुई है। मैं कुछ फैंस के, चंद फैंस के मैं
कमेंट्स बताता हूँ जिसमें फैंस ने ये बोला हुआ है, आप भी बताइएगा क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। इसमें जी एक फैंस है, आप कह सकते हैं, उन्होंने बोला हुआ है, मुनीब नाम है, फर्स्टली हारिस रऊफ शुड अपोलोजाइज फॉर व्हाट ही डिड to the whole nation, cannot defend 16 against USA and he is the fastest at the moment। भाई वो दुनिया का बल्कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने तेजतरीन बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 16 रन नहीं डिफेंड किए, 15 नहीं डिफेंड किए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस सिचुएशन पे कोट करना आई थिंक ये मैटर नहीं करता। और दूसरे कुछ फैंस कह रहे हैं कि फैंस ने बदतमीजी की है। आई थिंक ये फैसला आपने करना है। आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ का ये एग्रेशन अगेंस्ट फैन शो करना ठीक था, नहीं ठीक था? मैंने जो मेरी राय थी मैंने आपके सामने रख दी। आपकी क्या राय है कमेंट्स की सूरत में लाजमी बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।